क्या झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से स्थिरता के साथ अपने काम काज को आगे बढ़ा रही है? यह सवाल इसलिए आज खड़ा होने लगा है क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की। लेकिन अब एक दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंत्रियों में खटास देखी जा रही है। पहले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आपस में ही दो मंत्री भिड़ गए। सुदीप कुमार सोनू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है और दूसरी ओर इरफान अंसारी थे जो कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं। ऐसे में जब यह मामला तुल पकड़ ही रहा था तो देर रात झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता तनुज खत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो ऐसे पोस्ट कर दिए जिससे सियासी फिजा को और हवा लग गई और सवाल फिर वही खड़ा होने लगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में समन्वय बेहतर तरीके से नहीं बन रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में कई बार खबरें आती है कि नेताओं के बीच समन्वय बेहतर तरीके से नहीं बन रहा है, लेकिन यह तस्वीर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिखी जब सुदीप कुमार सोनू और डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक हो गई। आप यह खुद वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से दोनों सदन में मंत्री भिड़ गए। सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। मेरा और प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय, लेकिन चलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है और लोकाचार में अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ उनसे महोदय नहीं कर रहा, चलिए रोका जाना चाहिए। क्या हो गया? कब मार्च में? हर चीज में महोदय अच्छा नहीं लगता मार्च में जी महोदय। मैं बहुत जल्द मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चालू करवा दूंगा। वही इस वीडियो के सामने आने के बाद सदन में जब मामला दोनों मंत्रियों के भिड़ने का सुर्खियों में बना, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनलों में आया, तो इसके बाद इसे पटाक्षेप करने की कोशिश की गई। पहले प्रदीप यादव और डॉक्टर इरफान अंसारी एक साथ सदन से बाहर आए और बताया कि प्रदीप यादव बड़े गार्जियन है। तो प्रदीप यादव ने भी गले पे हाथ रखकर कहा कि यह हमारे छोटे भाई है और लोकतंत्र में ऐसी नोकझोंक होती रहती है, यह खूबसूरती है। आप खुद सुनिए कि किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा। कि 6 महीना के अंदर हम करा देंगे। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, अच्छे काम करें, मेरी शुभकामनाएं। इरफान जी ऐसा क्या हो गया, बड़ा एकदम लगा कि एकदम दो विरोधी भिड़ रहे टाइप का माहौल, एकदम सुदीप सोनू और आप एकदम अचानक से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदीप यादव जी जो हैं वरीय विधायक हैं और एज ए गार्जियन भी हैं और आपके नेता भी हैं विधायक और हमारे विधायक दल के नेता भी हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न आया था, तो जब प्रश्न आया माहौल में कुछ होता है, त्रुटियाँ खत्म हो गया। अच्छा प्रश्न था और कॉलेज की मांग के, तो मैं निश्चित तौर पर 6 महीने के अंदर हम खुद जाएंगे और इनको कॉलेज देंगे। लेकिन बात खत्म हो गई। जी, एक चीज ये देखने को मिल रहा है सदन के अंदर जिस तरीके से बातचीत हो रही है, सत्ता पक्ष के विधायक ही आप लोग पे हावी हो जा रहे हैं। लग रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या अंदर? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारा लक्ष्य है भाजपा, ठीक है। भाजपा जब कमजोर है तो आपस में हम लोग भिड़ेंगे ना। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये चलिए। इसके बाद फिर सुदीप कुमार सोनू और इरफान अंसारी एक साथ मीडिया के सामने आए। दोनों ने कहा एक दूसरे को कि हम छोटे भाई हैं और ऐसी नोकझोंक होती रहती है, हम जनता के काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई किया है और मंत्री जी से माफी मांग लीजिए। सामने कौन है जो बात कर? ट्वीट है हमारा कार्यकर्ता सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय मंत्री की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ। संसदीय लोकाचारों के निर्वहन की एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए और मैं यह स्पष्ट मानता हूँ कि शुरुआत कल हुई है और हमें लगता है कि इसके फिलाफल जल्द देखने को मिलेंगे। इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतांतर नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं और हम ये मानते हैं कि सदन को खास करके चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य उस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन। देखिए मैं पहले भी कहा, सोनू जी हमारे जानकार हैं, तो जानकार का मतलब गलत नहीं है।
निश्चित तौर पर ये जानकार है और भाई हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करना, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनों में लड़ाई नहीं है। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उन्होंने कहा, बड़ा भाई हैं। यह तो बात हो गई कि किस तरह से इसे पटाक्षेप किया जाए, किस तरह से पूरे मामले पर मिट्टी डाला जाए। लेकिन जो पोस्ट सोशल मीडिया पर आया था उसको आपको पहले पढ़कर सुना देते हैं। डॉक्टर तनुज खत्री हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है। उन्होंने लिखा कि माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी बौद्धिक श्रेष्ठता, ज्ञान, शालीनता और धैर्य के सामने डॉक्टर इरफान अंसारी जी आपकी कोई तुलना नहीं है। बस आप चिरकुटाई ही कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे माफी मांगे, वो भी सदन में पूरी गंभीरता के साथ, ना कि दांत चियार के। इसके बाद एक और पोस्ट आया कि आज सदन की कार्यशैली देखकर आलमगीर आलम साहब की याद आ गई। वे होते तो कोई धूर्त मंत्री गिरी हुई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि तब तक वह मंत्री ही नहीं बन सकता था। नौटंकीबाज को जल्दी उसका सही स्थान मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इससे साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लाख कोशिश नेताओं के द्वारा और जिन मंत्रियों के बीच नोकझोंक हुई उनके द्वारा पटाक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह पोस्ट बताने को काफी है कि बहुत ही जल्द उनका स्थान मिलेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से पूरे मामले में क्या कुछ मोड़ आता है। इसे अगर देखें तो भाजपा ने सवाल उठाया और कहा कि ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं, वो जनता का क्या काम करेंगे, एक्सीडेंटल मंत्री लोग हैं। देखिए, मैं इस बचड़े में नहीं पढ़ना। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, सुदीप सोनू जी एक अच्छे वक्ता है, एक जानकार व्यक्ति है, मंत्री हैं, अच्छी बात है। जहां तक इरफान अंसारी साहब का बात है, तो इरफान अंसारी के लिए सबके सुधार है। कब क्या बोल देंगे, लटर पटर बोलते रहते हैं। तो मान लेना चाहिए कि उसे जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। उसे भी मैं अन्यथा नहीं लेता हूं, क्योंकि उसको कुछ भी कहीं भी क्या बोल देंगे पता नहीं चलता है। तो वैसे व्यक्ति को सर स्वास्थ्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण। मैंने विधानसभा के अंदर क्या कहा था, मैंने कहा था ना, एक गांव देहात में कहावत है, बिल्ली के भाग छीका टूटा। यानी ऊपर में दही रखा हुआ था, वो बिल्ली के भाग से टूट गया। यदि आलमगीर आलम साहब यदि होते सदन में, तो मंत्री बनते क्या? बात है कि ये मंत्री बने तो मानना तो पड़ेगा, माननीय है। साफ तौर पर अब देखना होगा कि आखिर यह लड़ाई कहां तक जाती है और इसका असर क्या हेमंत सोरेन सरकार पर भी पड़ेगा। क्योंकि आपस में जिस तरह से नोक-झोंक दोनों मंत्रियों के बीच देखी जा रही है, तो सदन के अंदर आपस में ही सत्ता पक्ष के विधायक उलझ जा रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरह का समन्वय और कैसे विधानसभा की कार्यवाही चल रही है।